गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ राहुल राणा और आज हम फिर से एक नई वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद हम वीडियो बना रहे हैं, रेगुलर नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी कुछ क्वेश्चन जो है वो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो अभी जो आज की वीडियो हमारी बन रही है, वो इस टॉपिक पे बनेगी कि जो बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं, उनके जो है कुछ क्वेश्चन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजे थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास और हो सकते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों ने भेजा है मुझे कि क्वेश्चन था कि जो एल्किल टर्शियरी एल्किल हैलाइड होते हैं, सपोज दैट दिस इज अ टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ये वुड रिएक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो ये है कि ये वुड रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, वो जो वुड रिएक्शन है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं दे पाएगा। तो अब सवाल ये है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये नहीं दे पाएगा। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली बात तो ये है बेटा, जो वुर्ज रिएक्शन होती है, ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है, जरा थोड़ा इसको देख ले एक बारी। ठीक है, ये हमारे पास सपोज दैट एक एल्किल हैलाइड है विच इज मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। इसमें क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल रिएक्शन में होमोलिटिक फिजन होता है। और होमोलिटिक फिजन की वजह से क्या होता है, एस ई टी, एस ई टी मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होगा, सपोज दैट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, सोडियम होते हैं, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और 2 हमारे पास होते हैं CH3 Cl। मैं बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका Na होता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो ये जब ब्रेक होगा, तो ये हमारे पास एक रेडिकल देगा कुछ इस तरीके से। एक रेडिकल दे देगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, CH3 एक रेडिकल हो जाएगा और एक Cl रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, एक Na जो है इस Cl के साथ NaCl बना देगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो CH3 और एक जो है आपका Cl रेडिकल होगा। इस तरीके से ये 2 NaCl आपको दे देगा। और अब हमारे पास केवल बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा CH3, इसके पास एक रेडिकल होगा और एक CH3 रेडिकल होगा। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना करके बना देंगे CH3 और CH3। इस तरीके से वुड रिएक्शन में आपका क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। जरा हम देख लेते हैं किस तरीके से वुड रिएक्शन होती है। तो सपोज दैट दिस इज CH3Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस CH3Cl in presence of dry ether, it gives us CH3 प्लस ट्वाइस NaCl। ये हमारी हुड रिएक्शन होती है। तो इस तरीके की रिएक्शन होने का मैंने आपको रीजन दे दिया है कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ CH3 जो है एक रेडिकल बनाता है और यहाँ वाला भी एक CH3 एक रेडिकल बनाता है और ये इस तरीके से बना देते हैं CH3 और CH3। बट सवाल ये है कि 3 डिग्री क्यों नहीं बना पाता है। तो उसका रीजन ये है बेटा, जो 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर स्टेबल जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है बल्कि ग्रुप होने की वजह से। देखो, क्योंकि इसके पास एक ही बल्कि ग्रुप है, जबकि इसके पास जो है ऐसे 3 बल्कि ग्रुप हो गए हैं, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। और अब जो है, जो ये सोडियम आपके पास है, ये रेडिकल नहीं बना पाता है। Although we all know that 3 degree radical is more stable than 1 degree radical, but in this case sodium is not, now it is not in that condition कि ये यहाँ पे radical generate कर सकता है, जिस वजह से जो है वुड रिएक्शन 3 डिग्री में नहीं होती है बल्कि 1 डिग्री में ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ओके बच्चों, ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ने भेजा है कि H3PO3 ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि H3PO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका जवाब देते हैं बेटा, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर देता हूँ, तो पहले H3PO3 का स्ट्रक्चर देखिए आप। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका बनता है।
ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर मैं H3PO4 का देखूं, H3PO4, तो इसमें जो है ये जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। आई थिंक 1 2 3 4 दैट दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ मैं बहुत शॉर्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि क्यों ये इस रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट मैं सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? क्योंकि जो हमने बेसिक हमने लेवल क्लास में पढ़े हैं उसके उसके बेस पे मैं जवाब दूंगा। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालू बेटा फॉस्फोरस का, तो इस केस में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी और अगर मैं इसके लिए निकालूंगा तो इसके लिए हो जाएगा 3 प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस और 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +5। तो अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर +3 है और ये प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, दिस H3PO3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H3PO3 कैन लूज इलेक्ट्रॉन और ये बना देगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस फॉस्फोरस की होगी इस केस में, और यहाँ पे जो +3 है, थोड़ा एक बेसिक टर्म अगर आप 11th क्लास का देखेंगे तो जो +3 है वो कन्वर्ट हो रहा है +5 में, तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स ये जो H3PO3 है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो अपने आप में ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सिमिलरली जो जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बहुत ही क्लियर है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से H3PO3 की, ये आपका जो है इट कैन गेन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग। और एक और हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है दैट मीन्स वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होता है उस केस में आपका जो है सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है, और उसको हम जो है वो अपने आप में ऑक्सीडाइज एजेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ग्लूकोज होता है, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो एल्डिहाइड, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन है कि जो ग्लूकोज होता है, कह रहे जो ग्लूकोज है इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन से करते हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एल्डिहाइड को तो जो है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। इनका क्वेश्चन है कि जो ब्रोमीन वाटर है उसकी जब रिएक्शन ग्लूकोज के साथ की जाती है तो ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो उसका सिंपल सा रीजन ये है बेटा, जो ब्रोमीन वाटर है यानी कि जो ब्रोमीन है दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, जबकि एल्डिहाइड को बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है।